हम्म। कल अपन लोगों ने किशोरावस्था को स्टार्ट किया था। किशोरावस्था में अपन ने क्या पढ़ लिया था? केवल शारीरिक विकास पढ़ लिया था कि मानसिक विकास ही हो गया था। आवाज नहीं आ रही? शारीरिक विकास पढ़ाया था कल किशोरावस्था में, मानसिक विकास नहीं पढ़ा है ना, केवल शारीरिक विकास पढ़ा था। चलिए ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? परिभाषाएं हो गई थी, शारीरिक परिवर्तन हो गए थे, सिर मस्तिष्क मुख। मानसिक विकास भी हो गया था ना। ये पढ़ना संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास पढ़ना है आज, किशोर अवस्था में होने वाला संवेगात्मक विकास। तो सबसे पहली बात तो अपन ये जाने कि संवेग किसे कहते हैं, संवेग होता क्या है। तो संवेग की परिभाषा क्या है, तो अच्छे से समझें कि संवेग का मतलब होता है कि व्यक्ति के शरीर में जो उत्तेजात्मक अवस्था होती है उसे संवेग कहते हैं। व्यवहार में जो उत्तेजना आ जाती है उसे संवेग कहते हैं। कैसे उत्तेजना? जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति को क्या आता है, क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। क्रोध आया तो व्यक्ति, जैसे अभी आपको, आप बैठे हो, शांत बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, सुन रहे हो मुझे, लेकिन अगर आपको कोई पीछे चोटियां ले रहा हो बैठो बैठो ना, तो एक बात तुम आराम से मना कर दोगे। लेकिन लगा ये बेमतलब का परेशान कर रहा, तो फिर तुम्हें गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो गुस्सा आएगा तो क्या आप अभी जैसे हो वैसे ही रहोगे? नहीं ना, आपके बॉडी में, शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। आपके व्यवहार में क्या जाएगी, एक उत्तेजना आ जाएगी। क्या जाएगी? उत्तेजना। गुस्सा हो जाओगे, चिड़चिड़ा जाओगे, है ना। तो वह उत्तेजना ही क्या है? संवेग है। अब आप अकेला क्रोध ना समझें, क्योंकि क्रोध में अकेले उत्तेजना नहीं आती। जैसे अब भूख लगी हो आपको, तो भूख में भी तो शरीर में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? आपका मन ही नहीं लगेगा, आप इधर उधर देखोगे। अगर आपको नींद आ रही हो, या आपको किसी पर प्रेम आ रहा हो, या आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, ठीक है, या आप तो आनंद में हो, उल्लास में हो, तो ये सभी क्या है? किसी से डर लग रहा हो, अचानक जैसे मान लो अगर अच्छे बैठे हो, तुम्हारे पास में छिपकली गिर जाए, उचक पड़ोगे, तो वो क्या है? उत्तेजना। तो शरीर में हो, व्यवहार में होने वाले उत्तेजनाओं का कहते हैं संवेग कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, संवेग इस अवस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किस अवस्था की बात कर रहे हैं? किशोर अवस्था की। 18 से 20 साल की, 12 से 20 साल की उम्र में जो किशोर अवस्था होती है उसमें क्या होते हैं? संवेग बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। प्रबल मतलब क्या कि अगर किशोर व्यक्ति को, किशोर बच्चे को गुस्सा आ जाए तो बहुत तेज गुस्सा आता है, वो बिल्कुल सहन नहीं करता चीजों को। याद रखें, संवेगात्मक अस्थिरता शैशव अवस्था में है, और संवेगात्मक तीव्रता किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। अस्थिरता मतलब क्या? एक छोटा सा बच्चा है, वो रो रहा है, मतलब चुपचाप खेल रहा है अपने खिलौने से, तुम उसको उसका खिलौना छीन लो, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा और रोने लगेगा, बिल्कुल बिचल जाएगा, आपके सिर में खिलौना मार सकता है, कुछ भी, मतलब गुस्सा हो जाएगा। और जरा सी देर में आप उसको सिर पे हाथ फेर लो, उसे गोदी में ले लो, उसे टॉफी दे दो, तो खुश हो जाएगा, गुस्सा भूल गए तुरंत में ही। इसे क्या बोलते हैं? जरा में गुस्सा, जरा में प्रेम, जरा में दुख, जरा में सुख। ये संवेगात्मक अस्थिरता है जो बच्चे शिशुओं में होती है, 0 से 5 वर्ष, 6 वर्ष। लेकिन अभी हम पे कोई गुस्सा हो जाए, या हम किसी पे गुस्सा हो जाए, तो ऐसा होता है कि तुरंत गुस्सा हो गया तुरंत सही हो जाए? नहीं होगा ना, टाइम लगेगा। लेकिन किशोर जो होता है, उसमें और हम में क्या अंतर है? अगर कोई उस समय में कोई बुरा भला कह दे, कुछ हो जाए, तो वो उतना गुस्सा हो जाता है कि घर छोड़ के जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को गाली गलौज कर सकता है। मतलब गुस्से पे क्या नहीं कर पाता? कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा मात्रा में गुस्सा आता है, बहुत तीव्रता में गुस्सा आता है। लेकिन अब आप बड़े हो गए तो आप, ठीक है यार दे रहा है गाली, ध्यान दे, ध्यान मत दो, सुनो मत। हम क्या हो गए हैं? अब समझदार हो गए हैं। तो मतलब समझदार से मतलब क्या, कि हमने अपने संवेगों का समन्वय करना, समायोजन करना, दमन करना सीख लिया है। बात समझ रही है? तो यही है क्या भाई, संवेगात्मक तीव्र संवेग विकास किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। किशोर एक परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के व्यवहार
करता है। चिंता व तनाव के कारण किशोर क्रोधित व चिड़चिड़ा रहता है। इस समय उसे चिंता रहती हैं, वह बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर में तनाव रहते हैं। उसके माता पिता उससे बहुत आशाएं करते हैं कि ये पढ़ेगा लिखेगा, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, एक चीज। और एक और ये होता है कि जो है, मान लीजिए कि उसके परिवार में लोगों से कोई दिक्कत हो उसको, उनसे भी तनाव में रहता है। अच्छा, ये और होता है कि भाई उसको चाहिए किशोर अवस्था में कि साहब मुझे बाइक चाहिए, मुझे वहां घूमने जाना है, ये उसकी बहुत सी क्या होती हैं, इच्छाएं होती हैं। अब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वो तनाव में रहता है। शौक रहते हैं इस अवस्था में, कि हमने कल भी कहा था इसे सौंदर्य की अवस्था कहते हैं। किशोर में संवेग प्रबल होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता। अभी कह रहा हूं मैं आपसे वही बात अब से, कि इसमें संवेगों की क्या होती है, प्रबलता होती है, तीव्रता होती है। गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा, दया आएगी तो बहुत ज्यादा। वो दया आएगी तो आप किसी गरीब को दिक्कत आ गई तो वो कुछ भी उसको दान दे सकता है। किसी पर क्रोध आ गया तो बहुत ज्यादा आएगा। और प्रेम भी करेगा तो बिल्कुल ये मान लो कि उस समय का प्रेम, किशोर अवस्था का कितना प्रबल प्रेम होता है, पहला पहला प्यार होता है, नसें वसें कट जाती हैं, हाथ माथ काट लेते हैं, मरने तैयार हो जाते हैं, घर से भाग के तैयार हो जाते, नहीं होती, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा होता है। बीमारी के कारण, असफलता के कारण, इन सब कारण उसमें डर लगा रहता है। किशोरों में सामाजिक कारणों से ईर्षा, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि साहब तेरा बड़ा जो है ताऊ जी का लड़का है, वो तो देखो कितने ना अच्छे नंबरों से पास हुआ, वो सब अच्छा कर रहा है, और तू उसकी सौंगरी का है, तू कुछ नहीं कर रहा है। तो उस व्यक्ति से वो क्या करने लगता है, ईर्षा करने लगता है, जलन। ठीक है। किशोर अवस्था में अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक विकास की। सबसे पहले समझे सामाजिक विकास किसे कहते हैं। समाज में प्रचलित नियमों को जानना, समझना, उनके हिसाब से ढलना। जैसे बड़ों का आदर करना, लोगों का सहयोग करना, ये सब क्या है, सामाजिक गुण है। टीम को नेतृत्व करना, लोगों को नेतृत्व करना, छोटे अपने से छोटों के लिए या किसी के लिए चीजों का क्या करना, त्याग करना। छोटा भाई रो रहा है, चल बेटा तू मत ले, तू ले ले, तो ये क्या है, त्याग करना, मैं देता हूं तुम्हें अपनी चीज। तो ये समाज में जो गुण अच्छे माने जाते हैं, जैसे चोरी करना समाज में गलत बात है, वो चोरी नहीं करता ना, तो ये सामाजिक गुण है। बड़ों का आदर करता है, सामाजिक गुण। तो देखिए, समूह का निर्माण किशोर अवस्था में बालक भ्रमण, आनंद और मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। समूह मतलब क्या, उसके एक ग्रुप, उसका एक ग्रुप बन जाता है, उसके दो चार दोस्तों की टोली हो जाती है। वो साथ में कहीं घूमने फिरने, लड़ने, सब काम में समूह के साथ रहते हैं। और समूह भक्ति होती है इसमें। गुणों का विकास समूह के प्रभाव से किशोरों में क्या आ जाता है, नेतृत्व का, नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि गुणों का विकास होता है। जैसे मान लो वो 8-10 लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, तो ये सुनो मेरी सुनो, अपन ऐसा करेंगे, अपन वहां चलेंगे, अपन बस से चलेंगे, ये वहां जाएंगे, तो मतलब क्या है, उन सब लोगों को क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, नेता बन गया उनका। कोई उस वक्त जो है साथी पीछे रह गया है, उसको वापस लेके आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसका सहयोग कर रहा है। सद्भावना, ये सब जब वो समूह में रहता है तो इन सब चीजों को वो सीखता है। दबाव एवं संघर्ष, तो ये तो बता ही दिया मैंने पहले आपको, सब प्रेशर रहता है बहुत सारी चीजों का, जैसे कि नौकरी का, विवाह का, माता पिता की इच्छाओं का, करियर का। किशोर अवस्था में बालक माता पिता के मध्य मतभेद हो जा वह संघर्ष होता है, कि माता पिता कुछ चाहते हैं और बालक वैसा करना नहीं चाहता, बालक अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता। माता पिता उनसे उपदेशात्मक व्यवहार करते हैं कि देखो ऐसा करो, तुम वो नहीं कर रहा, ये वो, ठीक है। एवं बालक का व्यवहार करते हैं, नैतिक आचरण व आदर्श अपनाने का निर्देश देते हैं। नैतिक आचरण मतलब अच्छे बनो, आदर्श बनो, जिससे किशोर संघर्ष व दबाव की अवस्था में रहते हैं। भावी जीवन की चिंता रहती है उन्हें। भावी जीवन क्या है, ये भावी जीवन, भाव नहीं, भावी जीवन मतलब मैं भविष्य में क्या करूंगा, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, व्यापार करना है, शादी करना है, कि ये सब चीजें हैं, क्योंकि अब वो किशोर अवस्था से क्या में आने वाला है, युवा अवस्था में आने वाला। तो किशोर अवस्था में बालक शादी, व्यवसाय,
धनार्जन, पैसा कहाँ से मिलेगा, परीक्षा, परिणाम, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता में रहते हैं। समूह भक्ति, वो जिन ग्रुप में रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, उनके प्रति बिल्कुल अनन्य भक्त रहता है। आप देखेंगे किशोर बच्चे का, मोहल्ले के छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे जो होते हैं, वो अगर कहीं पर एक दोस्त कह रहे हैं लड़ाई हुई तू आ जा, तो पूरे इकट्ठे होकर तुरंत चले जाते हैं, मतलब समूह की भक्ति करते हैं। किशोर अवस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक जो है भक्ति भाव दर्शाते हैं। बालक में संवेगात्मक विकास की हमने जो बात की थी, तो संवेग अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, इमोशन से बना है। इस शब्द की उत्पत्ति भाषा के इमोवेयर से हुई है, लैटिन भाषा की, किस भाषा की, लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। और बताया था मैंने आपको, संवेगों को व्यक्ति की उत्तेज दशा भी कहते हैं, व्यक्तित्व की या व्यवहार की उत्तेज अवस्था भी कहते हैं। अभी हमने समझ लिया था। मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख दुख, भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि अनुभव करता है, और ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजना बस करता है। वो उत्तेजना क्या हो सकती है, भूख के कारण, प्रेम के कारण, क्रोध के कारण, भय के कारण। यह अवस्था संवेगात्मक अवस्था कहलाती है। उदाहरणार्थ, जब हम भयभीत होते हैं तो हम भय की वस्तु से क्या करना चाहते हैं, दूर भाग जाना चाहते हैं। जिसे डर लग रहा है, यहाँ सांप निकल आया तो आप वहीं थोड़ी बैठे रहोगे, अब डर रहे हो उससे तो सांप से दूर भाग जाओगे। शेर मिल गया, दूर भागोगे। भय में क्या होता है, पलायन करते हैं। क्या करते हैं, पलायन। देखिए, हमारे सारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम कांपने लगते हैं, हमारा हृदय जोर से धड़कने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही क्या होता है, संवेग होता है। किसी सांप को, शेर को देखकर, किसी स्थान विषय वस्तु को देख करके हम में यदि डर, भय पैदा होता है तो हम वहां से दूर भागना चाहते हैं, कांपने लगते हैं, हृदय धड़कने लगता है, विभिन्न प्रकार के भाव हमारे मन में आने लगते हैं। इस दशा में व्यक्ति का बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। इस बदले हुए व्यवहार को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। देखो, संवेग के बारे में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने अध्ययन किया उसका नाम है मैकडूगल। क्या नाम है, मैकडूगल। मैकडूगल नाम के वैज्ञानिक ने संवेगात्मक व्यवहार का बहुत डिटेल में अध्ययन किया, और उन्होंने ये बताया कि हर संवेग के पीछे क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार कर रहा है, उसके व्यक्तित्व से जो कुछ समझ में आ रहा है, वास्तव में उसके अंदर कुछ संवेग हैं, उनके कारण ही वो कोई व्यवहार कर रहा है। हर संवेग के कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है। क्या होती है मूल प्रवृत्ति, जैसे मैंने कहा कि आपको सांप निकल आया, तो आपको, आपके मन में कौन सा संवेग आया, भय, डर आया ना। आप क्या करोगे, आप यहां से भागोगे। तो ये भागना, सांप को देखकर ये सांप क्या हो गई, मूल प्रवृत्ति हो गई। भय की मूल वृत्ति क्या होती है, पलायन। भागना मतलब पलायन। मतलब अगर आपको जैसे किसी पे गुस्सा आया, तो क्या करोगे, शांत बैठे रहोगे, उससे लड़ोगे ना। तो ये क्या है, लड़ना क्या है, भय, क्रोध नाम के संवेग की मूल प्रवृत्ति। ऐसे मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। कितने बताए, 14 संवेग। जैसे भय है, प्रेम है, क्रोध है, एकाकीपन है? और उन 14 संवेगों की 14 क्या होती हैं, मूल प्रवृत्ति होती हैं। ठीक है। संवेगों के प्रकार। अब संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक संवेग और दूसरे नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग मतलब कौन से, जो अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा प्रेम है, करुणा है, दया है, ये सब कैसे हैं, आनंद है, उत्साह है, ये सब सकारात्मक। मैं कह दूं क्रोध है, भय है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, ये सब क्या हो गए, नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सकारात्मक संवेग में सुखकर होते हैं, जैसे कि प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास आदि। और नकारात्मक संवेग दुखदायी होते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, ये सब कैसे होते हैं, नेगेटिव संवेग होते हैं। प्रवृत्ति एवं संवेग में संबंध। तो प्रवृत्ति मैंने बताया क्या होता है, जब कोई संवेग आता है तो हमें मूल प्रवृत्ति होती है। क्रोध में युत्सा, भय में पलायन, भूख में भोजन अन्वेषण, मतलब भोजन की खोज। संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया को मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यानी जो संवेग आया और आप क्या कर रहे हो, उस करने को ही, उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात पहले संवेग तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है, मैकडूगल। कौन है, मैकडूगल। ये बताया मैंने, मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता किसे कहे जाते हैं, मैकडूगल को। और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने एक बालक में कुल 14 संवेग बताए। कितने बताए, 14 संवेग बताए, जो कि निम्न है। संवेग का नाम दिया ये, और हर संवेग की क्या है, मूल प्रवृत्ति। मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे भय
अगर आपको डर लगा तो आप क्या करोगे, भागोगे, पलायन, पलायन माने भागना। वात्सल्य, अगर आपको लग रहा है कि आप छोटे से किसी बच्चे को देख करके आपको मन में उसके प्रति प्रेम आता है, क्या आता है, प्रेम आता है, तो क्या सोचोगे कि ऐसा बच्चा हमारे भी होता। संतान कामना, अगर आपके बच्चा नहीं है तो आपको किसी बच्चे को देख के या ये मन में आता है, उससे क्या होगा, संतान कामना। ये भी तो भाव है, ये भी तो भय, एक एक प्रकार का संवेग है, वात्सल्य। आत्महीनता, अपने आप को जो है आत्महीन, मतलब गिल्टी फील कर रहा है, क्या कर रहे हो, गिल्टी, तो एक दैन्य का भाव करोगे यार। जैसे मतलब आपको उदाहरण दूं, तो कोई भारी भरकम आदमी है ना तुम्हारे सामने खड़ा है, हट्टा कट्टा, और तुमको गाली दे रहा है, वो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें क्या कैसा लगेगा, अपने आप को कैसे समझोगे, दीनहीन का है कि उससे लड़ नहीं सकते, लड़ोगे तो वो कनपटे में दे देगा खींच के, वो बहुत पावरफुल आदमी है, समझ रहे हैं मेरी बात, और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपका मान अपमान कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन तुम करोगे क्या, तो अपने अंदर एक दैन्यता का भाव आता है कि यार, है ना, ऐसी वाली कंडीशन। अगर भूख लगी है तो क्या करोगे, भोजन अन्वेषण। अगर घृणा है तो, घृणा समझ रहे हो ना, घृणा आ रही है को जो है कोई कोई आदमी नाक वाक आ रही है, लार मार टपक रही है, फटे पुराने कपड़ा पहने तो बगल में आकर बैठ जाए, अब क्या करोगे, बगले लगा लोगे, अरे वो भग छिंग हट, तो यही होगा ना, क्या, निवृत्ति, दूर हो जा। आत्माभिमान, मैं ये फलाने सिंह भर ढकाने, या मैं इतनी सुंदर, मेरे पास पैसा, तो ये क्या हुआ, फिर अपने आप पे क्या करता है व्यक्ति, गौरव करता है। अगर आपको आश्चर्य हो गया कि कोई मोड़ी हवा मुड़ रही है तो क्या सोचोगे, ये यही है ना आश्चर्य, जो सामान्य काम ना हो, असामान्य काम हो जाए, उससे होता ना, तो फिर आपके मन में क्या आएगा, जिज्ञासा, अरे कैसे उड़ रही है, यही हो ना, तो आश्चर्य होता तो क्या होता, जिज्ञासा। क्रोध आएगा तो क्या करोगे, लव कनपटे में, ये उत्साह, लड़ाई होगी। अधिकार, अगर आपको किसी वस्तु पर अधिकार करते हो कि ये मेरा है, ये मेरी है, मेरी, तो क्या करो, उसे अपने पास रखोगे, तो क्या कहलाता है, संग्रहण। आमोद, अगर आपको आनंद आ रहा तो आप क्या करोगे, हंसोगे, आमोद मतलब खुशी हो रही है। कृति भाव, कृति भाव मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी, कृति भाव, कुछ बनाने का भाव है आपके अंदर, तो आप क्या करोगे, कुछ ही चीज की रचना कर दोगे, क्या कर दोगे, रचना। कामुकता, तो काम वृत्ति आएगी। एकाकीपन, यदि अकेले अकेले बैठ के बोर हो रहे हो तो कहाँ चले जाओगे, सामूहिकता, दोस्तों के साथ घूमने, ग्रुप में। करुणा और दुख है, अगर आपके मन में करुणा है, दुख है, तो क्या हुआ, किसी की शरणागति जाओगे कि हे भगवान अब तुम्हें बचाओ, हे गुरुदेव तुम्हें रक्षा करो, तो ये क्या होती है, करुणा और दुख है तो क्या होगी, शरणागति किसी की। ये 14 प्रकार के संवेग हैं, और हर 14 संवेग की क्या होती है, एक मूल प्रवृत्ति, किसने बताई थी, मैकडूगल ने, किसने बताई थी, मैकडूगल ने, ठीक है। अब ये संवेग और किस अवस्था में संवेगों की जो होती है, जैसे मैंने कहा भय शैशव अवस्था में सर्वाधिक होता है, डर लगता है, बाल अवस्था में न्यून होता है, और किशोर अवस्था में पुनः तीव्र हो जाता है। समझ में आई कुछ बात, ये वैसे ही पढ़ लेना। तो एक शिशु जो होता है बहुत डरता है, हर चीज डरता है, मम्मी मम बचाओ, है ना, लेकिन बालक होता है वो इतना ज्यादा चीजों से नहीं डरता, लेकिन किशोर अवस्था में फिर उसे बहुत डर लगने लगता है, काय का, अब डर है किस चीज का, नौकरी का, अब डर, डर दोनों जगह है, यहाँ डर सामान्य से डरता है, यहाँ किन्हीं और चीजों का, नौकरी का, अन्य का, धनार्जन का, करियर का, और सारी चीजों में डर है। क्रोध शैशवावस्था में कम होता है, बाल्यावस्था में सर्वाधिक होता है, और किशोरावस्था में सामान्य होता है, तो ये वैसे ही पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन वैसे अपनी समझ के लिए है, पढ़ के देख लेना, लेकिन वो जो याद कर लेना। मैकडूगल ने, देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार बालक में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, यानी किस अवस्था में कौन कौन संवेग आते हैं। जैसे मैंने कहा एक बच्चा पैदा हुआ है, 1 हफ्ता का है, बताओ वो जानता है भय में, क्रोध में, गुस्सा में, प्रेम में, खुशी में, नहीं होता, जानता ना। वो जो भी उसमें होता है मात्र एक उत्तेजना होती है, बस आंखों पे लाइट चमका दो, आंखें बंद कर लेगा, बैटरी बंद कर लो तो आंख खोल लेगा, बस इतना ही जानता है, और क्या जानता है। चोंडे ले लोगे, रोल लगेगा। एक शिशु में शैशवावस्था में क्या होती है, जन्म के समय उसमें केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है, केवल क्या होती है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो गया, जैसे मतलब 3 महीने का हो गया, तो 3 महीने अपनी माँ को पहचानने लगता है, उत्तेजना के सबसे में क्या हो रह जाता है, आनंद, माँ को देख खुश हो जाता है, 3 महीने बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। और फिर कुछ समय बाद कष्ट, गीले में डला तो रोने लगता है। 6 माह का बालक जो होता है वह अपनों से प्रेम करने लगता है, वो बाहर वाले लोगों से डरने लगता है। मैंने बताया था आपको, 6 महीने में बच्चा जो है अपने माता पिता, अपने बुआ दादी नानी को सबको जानने लगता है, लेकिन जो अपरिचित लोग होते हैं उनसे वह डरने लगता है। तो आनंद, उत्तेजना के साथ आनंद, कष्ट, भय, घृणा और क्रोध, ये चीजें उसमें आ जाती हैं। 18 महीने का मतलब
कितने साल का हो गया? 1.5 साल का। तो उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, ये सब इसमें आ जाते हैं। और 24 माह यानी 2 साल के बालक में लगभग लगभग सभी सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये संवेगात्मक क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। ये किसके अनुसार है? ब्रिजेज के अनुसार है। ब्रिजेज एक मनोवैज्ञानिक थे। अब किशोर अवस्था में जो संवेदना विकास होता है उसकी हम बात करें। इस अवस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह क्या होता है? संवेगात्मक विकास में तीव्रता, क्रोध भी, घृणा भी, प्रेम भी बहुत तीव्रता से होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे में हार्मोन्स परिवर्तित हो रहा है। तीव्र संवेगात्मक विकास किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। किशोर एक परिस्थिति में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। चिंता एवं तनाव के कारण किशोर क्रोधित और चिड़चिड़ा रहता है। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने से, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर में तनाव में रहते हैं। भाई कि माता पिता कुछ कह रहे हैं, बहुत सी आशा लगा रखे हैं, पास वाले से कह रहे हैं, या उसके मन में मोटरसाइकिल लेने का है, कोई करियर बनाने का है, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो वह तनाव में रहता है। किशोर में संवेग की प्रबलता होने पर नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा होती है। किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय की तीव्रता भी होती है। क्या कारण? कमजोरी के कारण, असफलता के कारण, बीमारी के कारण। जो उसके आस पड़ोस वाले हैं वो उसकी आलोचना, बुराई कर रहे हैं, तो बेकार लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या डर बना रहता है उसके दिमाग में। किशोरों में सामाजिक कारणों से ईर्ष्या और संवेगों का भी, अभी मैंने बताया था, ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया पूरा का पूरा। देखिए, अब ये बालक का भाषा के विकास की बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि बच्चा जब 1 साल का होता है तो वो 1-2 शब्द बोलने लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, शैशव अवस्था में आते आते 5-6 साल की उम्र में वो सेंटेंस, वाक्य, मार्क सब बोलने लगता है। सब भाषाई परिपक्वता मतलब बोलने में हो गया। लेकिन अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं कि भले बोलना सीख गया लेकिन उसे शब्दों की उसकी इतनी याददाश्त नहीं है, इतनी स्मृति नहीं है, और इतने तार्किक नहीं है, वो मानसिक विकास उतना ज्यादा नहीं हुआ है। मतलब वो पानी तो जानता है, पर पानी से जल भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, अम्बु, तोय, उदक, सलिल, ये सब क्या है? पानी के पर्यायवाची है। मतलब क्या है, उसकी वोकेबलरी थोड़ी सी कैसी होती है? कमजोर होती है। वोकेबलरी मतलब क्या होता है? शब्दकोश। एक ही चीज को कि भाई ये पेन भी है और ये कलम भी है, बात समझ रहे हो? तो शब्दकोश बढ़ता है किशोर अवस्था में, और जब उसके पास शब्दकोश, एक बात को कहने के लिए बहुत से शब्द होते हैं, तो वह अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने रख पाता है और लोगों को अपनी बात को समझा पाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जब शिशु का जन्म होता है तो वह पहली पहली बार वह क्या करता है? क्रंदन करता है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनेगा। क्रंदन का मतलब क्या होता है? रोना होता है। क्या होता है? रोना। बच्चे की पहली भाषा क्या होती है? क्रदन। क्रदन मतलब क्या है? रोना। भाई उसकी भाषा ही है ना। कैसे भाषा है? देखो, भाषा की परिभाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है भाषा। आपके मन में कोई चीज है और आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो कैसे पहुंचाओगे? भाई बोलोगे ना। भाषा वो आप बोलोगे, वो क्या आपकी भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है क्या? बोलना, कहना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बोल के ही पहुंचाओ आपकी बात। जैसे आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा, आप मेरी तरफ ऐसा कर दो तो उसको मैं समझ जाऊंगा ना कि मारूंगी। यही है ना इसका अर्थ। पीना, तो ये क्या होता है? सांकेतिक। क्या होता है? संकेत। अगर आप ऐसे करोगे तो मतलब मैं समझ जाऊंगा आपको पानी मारने की बात कर रहे हैं। मतलब आपके मन की बात मेरे तक पहुंच गई ना, तो विचार कहाँ है? आपके अंदर। और जब वो प्रकट हो गए तो क्या हो गई? भाषा। अब विचारों के प्रकटीकरण किस तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। सांकेतिक, ये क्या है? संकेत। अब मैं कहूं कि पानी दे दो तो ये क्या हो गया? मौखिक। और अगर मैं लिख दूं कि पानी दो तो ये क्या हो गया? लिखित। एक छोटा सा बच्चा है, ना तो बोल सकता ना लिख सकता, लेकिन अब वो गीले में पड़ा है तो उसे कष्ट हो रहा है, तो क्या करेगा बताओ? रोएगा। और रोना मतलब क्या? क्रदन। अच्छा, जब वो रोएगा तो उसकी माँ क्या समझेगी? माँ समझ जाएगी ना कि इसे कुछ दिक्कत है, कष्ट है। माँ तुरंत समझ आएगी कि ये गीले में पड़ा हुआ है या भूखा है। मतलब उस बच्चे के मन की बात उसके माँ तक पहुंची कि नहीं पहुंची? तो यही क्या होती है? भाषा। यही भाषा है। तो उसकी भाषा, बच्चे की पहली भाषा क्या है? क्रदन, रोना। क्या है? रोना। ठीक है। तो यह रोता है तो वह बालक की पहली भाषा होती है। ये याद रख लेना, क्या होती है? क्रदन, रोना। इस समय बालक की
किसी भी प्रकार के स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता। परंतु जब वह धीरे धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण बनाता है, करता है, जैसे अब कैसे करता है, सुनता है तभी बोलता है। देखो भाषा के कौशल होते हैं, सबसे पहला होता है श्रवण, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना। श्रवण माने सुनना, ठीक है। तो सुनता है, तब क्या करता है, वो बोलता है, और फिर पहले पढ़ता है, अंत में लिखता है। ये भाषा के चार कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वैसे वैसे वह स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है, क्या बोलेगा, मम्मा, पापा, मामा, चाचा, दादा, ठीक है। सामान्यतः दावा है कि शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की भाषा का विकास अधिक होता है। आप ये सामान्यतः देखेंगे, लड़कियां जल्दी बोलने लगती हैं, लड़के थोड़े से देर से बोलते हैं, ठीक है। आपने ये फील किया होगा। बाल्यावस्था में लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। इस कारण अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज होती हैं। हर लोग कह रहे हैं, हर लोग के अनुसार ये परिभाषा काय की है, भाषा की परिभाषा। हर लोग ने ये परिभाषा काय की दी है, भाषा की परिभाषा। भाषा में संप्रेषण के भी सभी साधन आते हैं। साधन मतलब क्या, जिसके माध्यम से पहुंचा रहे हो, बोलना, लिखना, ये साधन ही तो है, जिनमें विचारों और भावों का प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सकता है। आपके मन के अंदर जो विचार हैं, आप दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से, जिससे वो समझ पाए, उन सभी साधनों को क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। देखिए स्थिति के अनुसार भाषा की प्रगति क्या है कि भाई जन्म से 8 माह में बालक कुछ नहीं बोलता, 10 माह में बालक एक शब्द बोलता है, एक वर्ष में 3 शब्द बोलता है। ये प्रश्न बनेंगे आपसे कि एक वर्ष में बालक कितने शब्द बोल सकता है, 3। 1 से 3 माह में। वैसे भी आंगनवाड़ी का मेन काम यही है। आंगनवाड़ी मतलब क्या, 3 साल तक के बच्चे, इसके बाद तो बच्चे 5 साल तक हाईएस्ट तुम रख लो, क्योंकि 6वें साल में बच्चा कहाँ पहुंचा, कक्षा 1 में पहुंच जाता है। 3 से लेकर 6 साल के बच्चे, या 2.5 साल में, 3 साल में बच्चे आंगनबाड़ी में भर्ती हो जाते हैं, 2.5-3 साल में। और 6 साल तक बच्चे कहाँ रहते हैं, आंगनबाड़ी में। 5 साल तक, 6वीं साल बच्चा कहाँ पहुंच जाता है, विद्यालय में पहुंच जाता है, उसकी बाल्यावस्था लग जाती है। देखिए एक वर्ष से 3 माह, 1 वर्ष 3 माह का बच्चा 19 शब्द बोल लेता है, 1 वर्ष से 6 माह का बच्चा 22 शब्द, 1 वर्ष 9 माह का बच्चा 118 शब्द, 2 वर्ष का बच्चा 212 शब्द, और 4 वर्ष का 1550 शब्द, 5 वर्ष का 2072, और 6 वर्ष का 2562 शब्दों का ज्ञान रखता है। इस तरीके से उसका भाषाई विकास होता है। भाषा के चरण क्या है, अगर देखें, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्रदन माने रोना, शैशवावस्था में। फिर क्या करता है वो, कुछ भी, बबलाना, बबलाना समझते हो ना, कुछ भी बोलेगा, बबलाना या बालालाप। ये 3 से 8 महीने तक शब्द नहीं है, आ ऊ ए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्या होता है, वो बबलाना भी फालतू नहीं है कुछ, आपको सुनकर के, आपकी शब्दों को सुनकर के उनको रिपीट करने की क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, भले बोल नहीं पा रहा है। अंग विक्षेप, अंगों के हाव भाव द्वारा समझाना। आपने देखा होगा, कोई छोटा बच्चा होता है, वो बोल नहीं पा रहा है, और उसको कुछ सामान चाहिए तो ऐसे करता है इस तरह। अगर आप बच्चे के इशारों को समझ करके तुरंत उसको चीज दे दोगे, तो देख लेना बच्चा बोलने में कम से कम 2-4 महीने लेट हो जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा, गांव में बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो इशारा कर रहा, मत दो उसको, मत दो, इसकी सुनो ही मत। ये बोलना कब सीखेगा, जब आप उसकी बातों को इग्नोर करोगे। अगर इशारों में तुमने समझ समझ के उसको भोजन दे दिया, उसकी इच्छित वस्तु दे दी, जो वो चाह रहा है वो मिल गया उसे, तो बताओ फिर बोलने का प्रयास ही नहीं करेगा वो। तो इसलिए हम बच्चे को जो है बोलते हैं, उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सॉमसन एवं लिप्सिट के अनुसार बालक का शब्दकोश, ये तो छोड़ो, बालक का अब हम बात कर रहे हैं नैतिक विकास। नैतिकता क्या होता है, देखो नैतिक क्या चीज है। मैं कहूं कि नैतिक शब्द बना काय से है, नीति से। कैसे बना है, नीति से। नीति मतलब होता क्या है, नियम। देखो समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं, समाज में रहने के कुछ नियम हैं। हमने कहा कि साहब एक अच्छे समाज की कल्पना
कब की सकती है? जानवरों में और मनुष्यों में क्या अंतर है? मनुष्य नियम फॉलो करते, मनुष्य को पता है कि ये मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जूते निकालना है, मुझे खाने से पहले हाथ धोना है, मुझे कपड़े पहन के बाहर निकलना है, मुझे चोरी नहीं करना है, सबका सम्मान करना है। ये सब क्या है? ये नियम है ना। नैतिकता क्या करना सही, क्या करना गलत। अगर आप नीति जानते हो तो आप मनुष्य हो, अन्यथा फिर आप जानवर हो जाओगे। उगारे फिर रहे हो गांधी पार्क पे, तो मतलब क्या है? जानवर ही हो, पता नहीं क्या करना सही गलत है। तो बात वो ये कि भाई, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो है कॉलबर्ग ने सन 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस स्थिति में पहला संशोधन 1981 में हुआ। स्थिति नहीं, सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत में। और दूसरा संशोधन 1984 में हुआ। अब आपको यहां तक लेना कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कॉलबर्ग ने दिया। किसने दिया है? कॉलबर्ग। ये थोड़ा सा यहां पर गलत लिख दिया है, कॉलबर्ग ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कॉलबर्ग ने। क्या सही गलत में अंतर बच्चा किस तरीके से सीखता है? समझिए बात को। बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जानता है कि अंकल जी हैं, कि आंटी जी हैं, को हैं, इनका सम्मान करूं, इनका अपमान करूं, सब उसके लिए समान होते हैं। वो कुछ नहीं जानता। उसका खिलौना तो खेल रहा है, छुड़ाया तो कोई सा हो, चाहे बब्बा हो चाहे बाई हो, कनपटे में ढील देगा वो, तो मैं फेंक के मार देगा। वो नहीं जानता कुछ। छोटा बच्चा क्या जाने क्या सही क्या गलत, है ना। कहाँ पर बर्तन रखना है, किस रूम में जूते पहन के नहीं जाना है। हो सकता है भगवान को उठा के फेंक दे बाहर आपके पूजा घर में जाके। तो मतलब क्या है, वो उसे नहीं पता ना। लेकिन बड़ा होता जाएगा, चीजों को सीखता जाएगा। तो ये कॉलबर्ग ने बताया कि बच्चे का नैतिक विकास होता क्या। उसने इसकी 4 अवस्थाएं दी हैं बालक के। तो एक है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी है कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। हाँ, ये 3 ही है, सॉरी, 3 ही अवस्थाएं। तो आप समझ सकते हो, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज से पहले वाली प्री, और बाद वाली पोस्ट। कन्वेंशनल मतलब क्या हो गया? बाल अवस्था। देखो, एक शिशु की बात करें, शैशवावस्था, ये शैशवावस्था है, सही कर लेना। 0 से 6 वर्ष तक कौन सी अवस्था मानी जाती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। कौन के हिसाब से? अरे कॉलबर्ग पढ़ा रहा हूं ना, कॉलबर्ग ने दिया ना सिद्धांत। किसने दिया है? कॉलबर्ग ने। सो रहे होगा। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का क्या होता है? अभाव। सही गलत में कोई अंतर नहीं जानता, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तथा बालक अपनी माता पिताओं से सिखाते हैं कि बेटा ये करो, जूते बाहर निकालो, हाथ धो के खाना खाओ, कपड़े वहां टांगो, ये सब। तथा बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिक बातें सीखता है। अब देखो, पहले सामूहिक परिवार में रहते थे, दादा दादी चाचा ताऊ सब लोग रहते थे, तो बच्चे में नैतिक गुण जल्दी विकसित हो जाते थे, क्योंकि उसे, अब माता पिता काम में व्यस्त हैं तो दादा के पास खेल रहा है, दादा उसे सिखा रहे हैं चीजें, दादी सिखा रही हैं। अब एकल परिवार हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो बच्चा बेचारा अकेला डरा है, मोबाइल खेल रहा है, तो क्या सीखेगा नैतिकता? या उसे किसी प्ले स्कूल में डाल दिया, तो वहां तो वो ये ना कि हरवाइन भरोसा खेती हो रही है, कुछ भी चीज सिखाएंगे उन्हें क्या। बालक का पहला नैतिक विद्यालय परिवार होता है। और पहली शिक्षक कौन होती है? माँ होती है। पहले नैतिक गुरु कौन होती है? माँ होती है। सब कुछ माँ से सीखता है वो, इसलिए पहली भाषा भी कौन सिखाता है? माँ। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। इस बात क्या आती है? कन्वेंशनल स्टेज। कौन सी आती है? कन्वेंशन मतलब, अरे कन्वेंशन से पहले प्री कन्वेंशनल, और बाद में पोस्ट कन्वेंशनल। बाल्यावस्था से पहले शैशवावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था। अब बालक कहाँ पहुंच गया? स्कूल पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? स्कूल। स्कूल में कुछ सीखेगा ना भैया। क्या सीखेगा स्कूल में? स्कूल में जैसे ही पहुंचेगा तो बालक स्कूल में पहुंचते ही शिक्षक दोस्तों के साथ उसका पाला पड़ेगा। वहां पर उसके साथ दया नहीं की जाएगी। वो घर में गलतियां करता है, माँ पुचकार के चल बेटा जूता पहना है पूजा वाले घर में, बाहर निकालो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, दादाजी गुस्सा करेंगे।
स्कूल में उसमें चांटा पड़ जाएगा, वहां उसके साथ ढिलाई नहीं बरती जाएगी, वहां उसे कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। इसलिए वहां उसे नैतिक पाठ पढ़ाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं, और बच्चा अनुकरण से भी सीखता है। सारे सारे बच्चे बाहर जूते निकाल रहे हैं तो वो अपने आप ही निकाल के अंदर जाता है। सब टीचर अंदर आते हैं तो वो सब खड़े हो गए तो वो खुद से ही खड़ा देख के हो जाता है। इसे क्या क्या कह रहे हैं? अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? नकल से। अनुकरण से भी सीख रहा है, प्रशिक्षण से भी सीख रहा है। क्या सीख रहा है? व्यक्ति कितने तरीकों से सीखता है? 3 तरीके से सीखता है। पहला होता है अनुभव, दूसरा होता है अनुकरण, और तीसरा होता है प्रशिक्षण। समझ में आ रही किसी बात? एक छोटा सा बच्चा है, खेल रहा था, आग के पास गया, आग को छू लिया, जल गया। अब बताओ फिर से आग को छुए क्या वो? उसने आग से जल जाते हैं इस बात को सीख लिया ना, आग से दूर रहना सीख लिया उसने। कैसे सीखा? अनुभव से सीखा। कैसे सीखा? ये हमने नहीं बताया था उसको, वो तो खुद से गया, टच किया, जल गया, अब नहीं छुएगा। ये अनुभव है। दूसरा अनुकरण से, कोई दूसरा व्यक्ति आग को छू रहा था, वो जल गया, उसको देख करके वो सीख गया कि ये से जल जाते हैं, तो अब वो नकल की उसने कि आगे से वह वैसा काम नहीं करेगा। तीसरा क्या होता है? प्रशिक्षण। मैं उसे बता रहा हूँ बेटा उसके पास मत जाना, ये आगे से जल जाते हैं। ये क्या होती है? ये प्रशिक्षण होता है। उसे बताया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि बेटा ऐसा नहीं करना। समझ में आ रही बात? तो कन्वेंशनल स्टेज में क्या भाई, यह बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। क्यों होता होगा आप बताओ? कहाँ पहुंच गया बच्चा? विद्यालय में सबसे ज्यादा विकास होगा ना, वहां सिखाया जाएगा हर चीज उसे। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा बनाए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। समाज ने, धर्म ने, विद्यालय में क्या क्या चीजें विकसित की गई। पुरस्कार और दंड बालक के नैतिक विकास में सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। कैसे होते हैं? हमने कह दिया कि अगर अंदर जूते पहन के आया जो भी, तो उसमें डंडे पड़ेंगे, तो ये दंड है ना। बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? बाहर जूते सब निकाले क्यों आए? कि उन्हें पता है कि अगर हम अंदर जूते पहने गए तो क्या पड़ेगा? डंडा पड़ जाएगा। डंडा क्या होता है? दंड ही तो होता है। अरे दंड संस्कृत में और हिंदी में क्या हो गया? डंडा। जैसे घृत से घी, हस्त से हाथ, ऐसे दंड से डंडा। तत्सम तत्व शब्द पढ़े हैं हिंदी में? पढ़े कि नहीं जाने? तत्सम शब्द किसे बोलते हैं? संस्कृत के शब्द अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है। हस्त तत्सम है और हाथ तद्भव है। ऐसे दंड से क्या बना है? डंडा। ठीक है। तो ये सीखने में पुरस्कार, जैसे मैं कह दूं कि भाई जो भी बच्चा सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसके लिए मैं क्या दूंगा? चॉकलेट दूंगा। तो ये क्या है? पुरस्कार। तो बच्चा अच्छी चीजों को सीखेगा। शाबाशी देंगे आके, बच्चे ने कोई अच्छी काम किया है ना, क्लास की सफाई कर दी, उसको शाबाशी दे दी, शाबाश बेटा बहुत अच्छा, तो ये क्या था? उसके लिए पुरस्कार था। दंड और पुरस्कार बच्चे के नैतिक विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। समझ में आई बात? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज मतलब किशोर अवस्था। अब बच्चा बड़ा हो गया, पहले बच्चे माँ बाप सिखा रहे थे, नैतिक था नहीं, धीरे धीरे नैतिकता को सीख रहा था। स्कूल में आके उसका सर्वाधिक नैतिक विकास हो गया। उसने विद्यालय, समाज, धर्म से चीजें सीखी, है ना, कि ये ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसका नैतिक विकास जो होता है ना, वो अब वो खुद से होता है। अभी तक बच्चा दिमाग नहीं लगा रहा था, जैसा उससे कहा जा रहा था वैसा वो क्या कर रहा था? मानता चला आ रहा था। समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कोई बच्चा है छोटा सा, ठीक, शैशव अवस्था में, 6 साल से छोटा है। कोई अंकल जी आते हैं उसके घर पे, ठीक है, उसके गाल को पकड़ के जोर से बुगली बुगली कर देते हैं, उसको चांटा मार देते हैं, मतलब प्रेम प्रेम में, लाड़ लाड़ में उसे उंगली करते हैं। तो शिशु होता है तो वो भी, वो अब एक आध बार करेंगे छिल, ठीक है, 2 4 बार किया तो उसे गुस्सा आ जाएगा, तो वो अंकल जी को सुना देगा या ढील देगा। छोटा बच्चा वो क्या जाने, फिर कौन समझाएगा उसे? मम्मी, बेटा अंकल जी से ऐसे बात नहीं करते, चुप बैठो। अब वो सीख सीख के
यही सीख सीख के धीरे धीरे उसने अपने अंदर चीज को, अब वो बाल अवस्था में आ गया, तो उसने ये मान लिया कि अंकल जी आते हैं, उनका काम यही होता है कि मारना कूटना, इसलिए उनसे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि भैया कोई कुछ नहीं कहता तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। समाज धर्म ने जो नियम बना दिए वो उनको मानता है 12 साल तक। अब बच्चा हो गया 15 साल का, अब वो अंकल जी आए, वो पकड़े गाल बा के बुगली बुगली वो करें, तो क्या करे वो अंकल जी के, सुनो अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी जगह हो गए तुम, उठा के फेंक दो तो बाहर है। समाज के नियम, जो नियम वगैरह हैं, उनको वो ज्यों के त्यों फॉलो नहीं करता किशोर, समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने ये क्यों, ये आपको क्यों उदाहरण दिया, बताने के लिए कि समाज के नियमों को वो ज्यों के त्यों फॉलो नहीं करता, वो फिर अपने हिसाब से चीजें सही गलत हैं कि नहीं है, वो निर्णय, क्योंकि उसमें क्या आ गया है, बुद्धि विवेक आ गया है। समझ भाई, जात सिखा दिया उसे, ये अछूत हैं, अछूत हैं, इनको छूना नहीं, दूर रहना, ठीक है। एक बालक है वो बेचारा, ठीक है, वो उनसे दूर रहता है, क्योंकि वो उसको बताया गया उसे कि ये अछूत हैं, छुआछूत है, ये नीच जाति कुछ जाति के हैं। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आ गए तो वो सोचता है यार कि इंसान इंसान तो समान होते हैं, काय का अछूत, कैसा ऊंचा कैसा नीचा, तो फिर वो अपने हिसाब से निर्णय लेने लगता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो ये कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था, इसे बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये किसके अनुसार जब बात पढ़ रहे हैं अपन, कॉलबर्ग के अनुसार। ये नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है, कॉलबर्ग ने दिया है। किसने दिया है, याद रख लेना, पेपर में आएगा जोई, नहीं बैठे रहो ऐसे ही भरोसा होकर है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण एवं नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर, मतलब समझ रहे हो, का सही का गलत वो खुद के दिमाग से सोचने लगते हैं, ठीक है, बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है, ठीक है। सफलता और असफलता बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिन कार्य से वो सफल हो जाता है वह उसके लिए अच्छे हो जाते हैं, जिनसे असफल हो जाता है भले समाज कितना ही अच्छा कहे उन्हें, वो उनके लिए बुरे हो जाते हैं। और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने भी बालक के नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे थे एक और वैज्ञानिक, उन्होंने भी, हम हालांकि आपके इसमें है नहीं है ये जीन पियाजे ज्यादा, तो फिर भी मैंने इसका कम तो सिर्फ उतना ले लिया जितना आवश्यक है कि अनियमित अवस्था 0 से 5 वर्ष, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज, विषम जातीय अवस्था 3 से 9 वर्ष, कन्वेंशनल स्टेज, विषम जातीय परस्परता अवस्था 9 से 13 वर्ष। और इस अवस्था में बालक अपने परिवार व समाज से सीखे हुए नैतिक मूल्यों को अपने समूह में परस्पर क्रिया करते हुए आत्मीकरण करता है। और इन अवस्था में समूह की प्रकृति, वातावरण बालक के नैतिक विकास के सर्वाधिक प्रभावित, नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और कुशासित नहीं, सुशासित, ये क्या है, सुशासित, मतलब स्वयं से 13 से ऊपर 17 वर्ष तक पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। बस इसने एक एक जोड़ दी, कौन सी जोड़ दी जा, विषम जातीय परस्पर अवस्था 3 से 9, मतलब किशोर अवस्था को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया, 9 से 13 और जो एक 13 से 17, ये उसने एक एक्स्ट्रा जोड़ दी, किसने, जीन पियाजे ने। बाकी कोई इंपोर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना, ठीक है। अब अपन बाकी पढ़ेंगे, ये अपनी किशोर अवस्था कंप्लीट हो गई। हम अब व्यक्तित्व और बुद्धि अधिगम, जो हमारे बाल विकास के और टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करेंगे। बाल विकास को कंप्लीट करते हैं पहले पूरे को, फिर पढ़ेंगे अपन क्या, प्रबंधन, मैनेजमेंट। ढंग से पढ़ते जाना, नहीं क्वेश्चन भी लगा लेना। ये बुक ले लेना, बुक में दिए बहुत सारे क्वेश्चन, बुक मंगा लेना ऑनलाइन, बोल दिया मैंने 2-3 बार आप लोगों से, ठीक। चलिए बंद कर दे जाए।